रोहन अब हवेली के सबसे गहरे हिस्से में था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। वह अकेला था। उसके दोस्त या तो गायब हो चुके थे या फिर हवेली की आत्माओं ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। अचानक सामने की दीवार पर एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। यह वही दरवाजा था जिसे उसने पहले भी देखा था, काला, डरावना और उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। रोहन, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह वही आवाज थी जो उसने पहली बार हवेली में प्रवेश करने के बाद सुनी थी, लेकिन अब यह और भी डरावनी और गहरी हो चुकी थी। रोहन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे से टकराईं, एक जोरदार झटका लगा और वह पीछे गिर पड़ा। दीवारों से खून टपकने लगा और हवेली की छत से भयानक परछाइयां निकलने लगीं। तभी दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया और उसके पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ एक गहरा अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें थीं जो सीधे रोहन की तरफ देख रही थीं। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, अब तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो, यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। रोहन को एहसास हुआ कि उसे कुछ करना होगा, वरना वह भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। उसने ग्रंथ में लिखे मंत्रों को याद किया और जोर से पढ़ने लगा। हवेली गूंज उठी, आत्माओं की चीखें तेज होने लगीं और दरवाजे के पीछे का अंधेरा हिलने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दरवाजे के अंदर से एक भयानक चीख निकली। हवेली कांपने लगी, दीवारें टूटने लगीं और एक एक करके सारी आत्माएं गायब होने लगीं। तभी रोहन को जमीन पर पड़े अपने दोस्तों की परछाइयां दिखीं। वह दौड़कर उनके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, पूरी हवेली जोरदार धमाके के साथ गिरने लगी। अगली सुबह रोहन ने खुद को गांव के बाहर पड़ा पाया। उसके दोस्त भी उसके पास थे, सब बेहोश लेकिन जिंदा। हवेली गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली। शायद हवेली का श्राप अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। रोहन को भी यही लग रहा था, लेकिन जब उसने अपनी हथेली देखी तो वहां वही काले दरवाजे का निशान था। और तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, दरवाजा अब भी खुल सकता है। अंत, कुछ दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते।